तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे जिसका नाम है 5 मिनट साइंस और मैं हूँ राकेश दमाय और फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो। सो आज होने वाला है हमारा यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट और उसका बना रहे हैं हम व्लॉग। सो मुझे लगता है इस टाइप का वीडियो ये फर्स्ट ही होगा यूट्यूब पर। तो बहुत ही अच्छा दिन निकला है, आज पूरा सनशाइन है एकदम प्रॉपर, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके का मौसम हमें चाहिए था एग्ज़ाम लिखने के लिए, काफ़ी फ्रेश लग रहा है। तो अभी बज रहे हैं 6:30 और जो है हमें सेंटर पे जो पहुंचना है 8:30 को, क्योंकि मैं रहता हूँ यहाँ पर नगरधन में और मेरे गांव से जो है जो नागपुर है वो 42 किलोमीटर्स के आसपास है। तो हमें अराउंड 1 घंटा जो है वहाँ पर पहुँचने के लिए लगता है और वहीं पे हमारा जो है आज का सेंटर है। और जो स्कूल है वो सेंट पॉल स्कूल हुड़केश्वर, यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम का सेंटर है। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, फुल एनर्जेटिक है। रात की नींद प्रॉपर हुई, सबसे बड़ा चैलेंज वही था कि रात को नींद लगे, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट थी ये एग्ज़ाम को लेके। तो हमने खुद पर अच्छे से कंट्रोल किया और काफ़ी अच्छी हमने जो है खुद को रिचार्ज कर लिया। सो अब जो है हम जो है बढ़ते हैं आगे। मैंने कुछ चीज़ें ले ली है साथ में अपने बैग में, तो वो चीज़ें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या पकड़ा है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रही हमारी बैग जो हम साथ में लेके जाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है तो हमने कुछ मास्क ले लिए हैं यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर जो है हमने पेन ले लिए हैं, जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन चाहिए हमें OMR शीट फिल करने के लिए। मैंने जो है 2 फ़ोटोग्राफ्स भी ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो कभी भी मांग सकते हैं अगर आपकी फ़ोटो वहाँ पर एग्ज़ाम एडमिट कार्ड में क्लियर नहीं आई हो तो। और मैंने पैन कार्ड दिया था मेरा, सो मैंने यहाँ पर पैन कार्ड भी पकड़ लिया है। तो ये हो गया हमारा ID प्रूफ। उसके बाद में कुछ पैसे पकड़ लिए हैं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। और अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि आपका मूड जो है स्विंग हो सकता है, तो इसलिए मैंने कुछ चॉकलेट्स भी ले लिए हैं यहाँ पर, जो हम अगर टेंशन आया बीच में कभी तो इसमें खा लेंगे ताकि एनर्जी भी इससे थोड़ी बहुत मिल सके और थोड़ा मूड जो है हमारा फ्रेश रहे। उसके बाद में दोपहर में हमें 3 घंटे की गैप है, तो उसके लिए मैंने कुछ डोनट्स के पॉकेट ले लिए हैं ताकि जो है हमें एकदम लाइट वेट जो है वो खा ले और हमें भूख ना लगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड की जो है वो प्रिंट जो हमने कल निकाली थी वो यहाँ पर रख ली है। सो इस तरीके से। उसके बाद में जो मेन है हम हमेशा हमारे साथ कैरी करते हैं वो है कंट्री का फ्लैग। ये मैंने दिल्ली से लिया था। सो ये मुझे याद दिलाता है हमेशा कि हमें कहाँ पर जाना है और हमारे पे कंट्री जो है उसकी ज़िम्मेदारी भी है। सो इस हिसाब से ये था मेरा कई बैकपैक पूरा। अब मैं जो है एक टिफ़िन भी ले लूँगा जिसमें 2-3 रोटियाँ होगी और हो गया बस। कभी अगर टेंशन आया, प्रेशर आया या जब दिमाग पे ज़्यादा लोड गिरता है तो उसके लिए हमने यहाँ पर पानी की बोतल भी एक ले ली है। इन सब के साथ आपके पास एक नॉर्मल सी वॉच चाहिए जो ज़्यादा हाई फाई ना हो, ताकि आप जो है सही टाइम पर जो है वो एग्ज़ाम जो है वो सॉल्व कर सके। तो इसलिए हमने एक वॉच भी रख ली है ताकि सही टाइम में हमारा पेपर सॉल्व हो। हमने ईयरफोन्स भी साथ में रख लिए हैं ताकि अगर हमें म्यूज़िक सुनना पड़े। हम ज़्यादातर देशभक्ति सॉन्ग जो है वो सुनते हैं, पैट्रियोटिक काफ़ी अच्छे होते हैं इस मोमेंट पर सुनने से आपको कहीं ना, क्योंकि आप भारत सरकार की एग्ज़ाम दे रहे हैं। सो आपको वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगे। आज जो है हम हमारे द फेवरेट बाइक से जाएंगे। ये हमारी कंपनी की बाइक है जो हमने ली थी 2018 में। तो काफ़ी प्राइड है मुझे ये बाइक पर। सो मज़ा आएगा आज। ये है हमारे गांव का किला। यहाँ पर नवरात्रि जो है वो मनाई जाती है। तो इस साल जो है प्रीलिम्स बराबर नवरात्रि में आई थी, तो मैं यहाँ पर जो है माँ का आशीर्वाद लेने चले गया। जैसे मैंने आपको बाकी वीडियोस में बनाया था, हम हर शुभ काम करने से पहले यहाँ पर ज़रूर एक बार विज़िट करते हैं। सो चलते हैं अब।
बज गए और अब जो है 8:30 बज रहे हैं अभी। और राइट नाउ बच्चे आप देखेंगे अंदर सेंटर में जाना शुरू है, तो थोड़ी देर में जो है हम भी अंदर जाएंगे और हमारा पेपर जो है वो शुरू करेंगे। तो चलते हैं अब अंदर और देते हैं हमारा पेपर। सो हमने एडमिट कार्ड ले लिया है, हमारा आईडी प्रूफ पैन कार्ड ले लिया है और 2 फोटोग्राफ्स ले लिए। और ये जो पानी की बोतल देख रहे हैं वो इतना काफ़ी है हमें एंट्री के लिए। आप मेरे पॉकेट में देखेंगे मैंने यहाँ पर 2 पेन लिए हैं, क्योंकि एक पेन अगर कभी अटक गया तो दूसरा पेन काम में आएगा। ये बहुत ज़रूरी है प्रिकॉशन लेना। और कोई चॉकलेट पकड़ लिए, तो इतना सामान काफ़ी होगा। तो अब जाते हैं हम सेंटर में और देते हैं हमारा पेपर। सेंटर के अंदर जाते वक्त आप आपका रोल नंबर जो है एक बार अच्छे से बाहर चेक कर ले, ताकि आपकी जो रूम है वो आपको पहले से ही पता चल जाए। ये वो टाइम है जब नए इतिहास की शुरुआत हो रही है। तो हो गया हमारा पेपर 1 कंप्लीट। सो अभी हम जो है पास में ये गार्डन है वहाँ पर आए हैं। अभी हमें 3 घंटे का समय हमारे पास है। सो हम सबसे पहले तो खाना खा लेंगे, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली 2 घंटे तक हमारा दिमाग जो है वो काम किया है वहाँ पर, वो भी इंटेंस फोकस के साथ में। तो थोड़ी सी जो है हमें थकावट सी जो है वो हो गई है। तो पहले तो एक बार जो है मुँह पर पानी मार लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। सो जैसा हमने कल गेस किया था कि पेपर एकदम सरप्राइजिंग होगा, तो बिल्कुल वो सरप्राइजिंग था। पहले पेपर का एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही यूनिक सा है। ये मुझे लाइफ भर याद रहेगा, क्योंकि जैसा पेपर स्टार्ट हो गया इमीडिएटली बाकी जो चीज़ें अपने आप आँखों से गायब हो जाती है, हमें कुछ दिखता नहीं और बस पेपर दिखने लग जाता है। और जो धड़कनें हैं, जो हमें कल तक डर फील नहीं हो रहा था, वो जब 9:15 हुए 9:15 हुए तब जो है वो डर जो है वो शुरू हो गया कि 15 मिनट में अब जो है यूपीएससी का पेपर होने वाला है। विदिन जो है 10 मिनट पहले जो है वो आंसर शीट आपको देते हैं, ताकि आप उसमें आपका OMR रोल नंबर जो है उसमें शीट में भर सके। और उसके बाद आपको 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले जो है वो क्वेश्चन पेपर देते हैं, और वो खोलने के लिए नहीं बोलते हैं। और जैसा बराबर जो है 9:30 होता है, उसी टाइम पर सर जो है वहाँ जो प्रेजेंट होंगे वो आपको बोलेंगे कि आप पेपर स्टार्ट करना है, फिर पेपर स्टार्ट करना होता है। तो ये हिसाब से जो है घड़ी की रफ्तार एकदम तेज़। बहुत सी चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी, जैसे कि आज के पेपर के जो एक्सपीरियंस है उसमें ये सबसे पहला पॉइंट ये कि अगर जिसने न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ा होगा तो उसकी तो कम्प्लीटली बैंड बज गई है आज के पेपर में, क्योंकि बहुत से की पॉइंट्स जो है डायरेक्टली न्यूज़पेपर से उठाए गए। और इसमें एक्सक्लूसिवली ऐसा होता है, हम हिंदू का जो पेपर होता है उसमें हम सिटी वाला जो पेज होता है जो 2nd और 3rd नंबर पे आता है, या इंडियन एक्सप्रेस का भी पकड़ लेंगे जो सिटी से रिलेटेड होता है, तो उसमें सिटी से रिलेटेड डेली क्राइम्स आते हैं कि ऐसा हुआ तो इसमें कौन सी धारा लगेंगी या उसे कैसा किया जाएगा, वैसे टाइप का एक जुडिशियल रिव्यू वाला एक क्वेश्चन आया था। तो सिटीज़ का भी अब पेज जो है वो इम्पोर्टेंट सा हो गया है अब, क्योंकि मैंने जो है थ्रू आउट जब मैंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था तो मैंने 8 महीने पहले न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। नियर अबाउट मैं फरवरी से जो है के आसपास से जो है न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था। सो तब से लेके जो है हमारे सितंबर तक के जो है हमने पेपर पढ़े, और अक्टूबर में हमने पेपर छोड़ दिए क्योंकि हमें रिवीजन और पेपर्स देना था। तो ये हिसाब से न्यूज़पेपर सबसे प्राइम फैक्टर रहा इस बार के इसका। दूसरी बात ये कि जैसा कि मैं बचपन से साइंस स्टूडेंट हूँ, और मैंने 3 साल जो है एज ए टीचर साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ाया है, बट वो स्टेट बोर्ड से रिलेटेड पढ़ाया है। बट यहाँ पर अब ऐसा मुझे देखने मिला कि इवन मैं साइंस स्टूडेंट रह के और पढ़ा के भी मुझे कुछ क्वेश्चन जो है वो इतने डिफ़िकल्ट लगे कि उनका जो क्वेश्चन जो थे वो बहुत बेसिक लेवल के थे और बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग रही थी, पर वैसे टाइप का कोई भी नॉलेज जो है वो स्टेट बोर्ड के साइंस के बुक्स में मुझे नहीं दिखा। तो इसलिए अब यहाँ से कंपलसरी हो गया कि आप कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको NCERT जो है 6 to 12 जो है वो पढ़ना ज़रूरी है। इवन जो साइंस है उसका हम जो है 11-12 छोड़ सकते हैं, बट बाकी अगर सब्जेक्ट की बात करें जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया और कोई भी अदर सब्जेक्ट,
तो उसमें तो आपको 6 to 12 जो है वो पढ़ना ही होगा, और साइंस के लिए 6 to 10 पढ़ना होगा, तब जाके जो है आप कोई भी इसको ढीला नहीं छोड़ सकते। अदरवाइज़ वो एग्ज़ाम में आपसे बेसिक क्वेश्चन है वो नहीं जुड़ पाएंगे जो एकदम आप देखते बराबर सॉल्व कर सकते थे। तो ऐसे कुछ 1-2 क्वेश्चन मुझे लगे कि जिसमें एकदम बेसिक नॉलेज की ज़रूरत थी, और वो NCERT 6-7 क्लास से ही आए थे। तरीके का शांत पार्क है ये पास में जहाँ पर हम अभी आए हैं। अच्छी प्लेस मिल गई हमें ताकि प्रॉपर एक रेस्ट और थोड़ा इन्वायरमेंट का फ़ील हो सके। सो अब यहाँ पर हम जो है बैठ के जो है खाना खाएंगे। वो मेरा भाई है जो मेरे साथ आया है। तो मुझे बहुत सी बातें हैं जो मैंने आज सीखी फ़र्स्ट अटेम्प्ट से, तो वो सब कुछ जो है कैसा रहा पेपर, कितना डिफ़िकल्ट था, कितना इजी था पेपर, और क्या क्या सीखने मिला, कौन सी बातें नहीं पूछी गई थी और कौन सी पहले की बातें जो रिपीट हुई थी, वो सब कुछ देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन पेपर के साथ जो है पेपर जो है एक्सप्लेन करूँगा कि ये चीज़ें जो है UPSC में पूछी गई इस साल। सो इस तरीके का डिटेल एनालिसिस करेंगे हम शाम को। अभी तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टाइम कम है, और अभी हमारा एक पेपर जो है वो बचा हुआ है जो है CSAT का, जो है एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश के कंप्रहेंशन के ऊपर में जो सिर्फ पासिंग होता है, तो वो होगा 2:30 बजे। तो अभी बज रहे हैं 12। सो यहाँ से 2.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है, तो हम सेंटर के ऊपर में 2 बजे ही पहुँच जाएंगे, आधे घंटे पहले। तो इस हिसाब से हमारे पास अभी 2 घंटे बचे हैं। तो ये जो 2 घंटे हैं प्राइमली हम जो है खुद को रिचार्ज करेंगे, मेंटली और फिज़िकली भी। थोड़ा खाना खा लेंगे लाइट वेट, एकदम लाइट खाना खाएंगे, और उसका रीज़न भी है क्योंकि अदरवाइज़ हम जो है हेवी खाना खाए तो हमें नींद का माहौल बन सकता है, और जिससे आपका पेपर जो है वो फुल कंसंट्रेशन से आप दे नहीं पाएंगे। और मेन बात, खाना खाने के बाद कुछ टाइम जो है नेचर के साथ स्पेंड करेंगे ताकि हमारा स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ हो जाए, और एकदम फ्रीली जो है हम नेक्स्ट पेपर के लिए फिर से तैयार हो जाए। यह है हमारा अभी का मील, 2 रोटी और आलू का भरता, और ये है डोनट्स। नियर अबाउट अगर लगेगा तो हम 3 रोटी खाएंगे, अदर उससे ज़्यादा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अब। सो खाना खा के अभी हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। हम थोड़ा यहाँ पर हमने फ्रीली जो है थोड़ा यहाँ इधर उधर घूमे थोड़ा, तो अराउंड अभी जो है 1 बज गया है। तो अब यहाँ से बराबर 1 घंटा जो है बचा है हमें कैंपस पे पहुँचने के लिए। तो कैंपस के पहुँचना है हमें 2 बजे, क्योंकि हमारे जो है 2:30 बजे जो है पेपर जो है स्टार्ट होगा। सो उसके पहले हम यहाँ से जो है 15 मिनट पहले निकल जाएंगे। यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे कैंपस है, तो उसके लिए हमें 1:45 को यहाँ से निकलना होगा। तो अभी अराउंड हमारे पास 45 मिनट्स का टाइम बचा हुआ है। तो नियर अबाउट हम जो है थोड़ी सी एक नैप ले लेंगे कुछ देर के लिए, जो है बस आँख बंद करके थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, ताकि जो है हम वापस से जो है पूरे शांत हो सके और पेपर जो है फुल कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्व करें। सो अब यही जो चेयर है इसको मैंने साफ़ कर लिया है, और यहीं पे बैग लगा के बैग हमने रख दिए। सो अब यहीं पे जो है थोड़ी देर हम जो है रेस्ट कर लेंगे। अब टाइम हो गया है यहाँ से जाने का और हमारा पेपर देने का। अब बराबर बज गए हैं, 2 बजने को 10 मिनट बचे हैं। सो हम बराबर सही टाइम पर जो है 2 बजे हम बराबर वहाँ पे पहुँच जाएंगे, और आधे घंटे बाद हमारा जो पेपर है वो स्टार्ट होगा। सो अब चलते हैं डायरेक्टली स्कूल में। तो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं हम सेंटर पे पहुँच गए हैं। तो ये जो स्कूल है इसमें मैं पहले भी आया था जब हम कंपनी में काम करते थे लेफ्टन में। तो उसमें मैं परेड के लिए ये स्कूल में जो है हम परमिशन लेने के लिए आए थे। बट ऑलरेडी जब जो है ये स्कूल में अभी देख सकते हैं आप मेरे पीछे NCC का बोर्ड लगा हुआ है, तो इस साल ही परमिशन मिली है। अदरवाइज़ हम जो है ऐसे स्कूल में जाते थे जहाँ पर NCC ना हो, और उन बच्चों को जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए परेड के लिए तैयार करते थे। तो ऑलरेडी मतलब इस स्कूल में हमें वापस से आने का चांस मिला UPSC के थ्रू। सो अब हमारा जो पेपर है वो स्टार्ट होगा। तो अब जाते हैं हम सेंटर में। सो बाकी सब कुछ जो है चीज़ें हमने ले ली है। सो अब डायरेक्टली मिलेंगे 4:30 बजे पेपर ख़त्म होने के बाद।
फाइनली हमारा पेपर हो गया है ख़त्म। पूरे बच्चे जो है वो घर जा रहे हैं। सो बहुत ही यूनिक और से एक्सपीरियंस सेकंड पार्ट, बहुत कुछ सीखने लायक, बहुत कुछ बताने लायक आपको। वैसे यहाँ का माहौल बहुत ही यूनिक सा है, किसी को किसी की परवाह नहीं है यहाँ पर, सब अपने एकदम काम पर फोकस है। क्योंकि सबकी अलग लाइफ है और इसी तरीके की यूपीएससी एस्पिरेंट की भी एक लाइफ होती है। उसे जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाता उसे ज़्यादा लोगों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते रहेगा। तो काफ़ी एक पहली बार यूपीएससी का जो बच्चों का एटमॉस्फेयर है वो हमने फ़ील किया। अभी तक के हम जो है हमारे पार्टिसिपेंट्स लोगों से जो है जिनसे हमें फ़ाइट है हमारी, मतलब सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, बाकी नहीं, तो उनसे पहली बार मिले हम यहाँ पर। क्योंकि हम जो है सेल्फ़ स्टडी कर रहे हैं तो हमने कभी ऐसे यूपीएससी वाले बच्चे जो है एक जगह पर इतने सारे नहीं देखे और ना ही कभी उनसे कम्पीट किया। तो एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मिला आज हमें फ़र्स्ट टाइम। बहुत बड़ा लेसन जो आज हमें यहाँ पर मिला वो ये है कि जैसे बहुत सारे लोग पहले भी बोलते आए हैं कि जो भी करना है वो आपको खुद को करना है, कोई तीसरा आपके लिए जो है वो नहीं आएगा। अगर आपको आईएएस बनने का सोचा है तो आपको खुद मेहनत करनी होगी और खुद ही जो है वो यहाँ पर एग्ज़ाम में वेल परफॉर्म करना होगा, तभी जाके आप जो है खुद ही जो है ये एग्ज़ाम पास करके ऑफिसर बन पाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो एक बात कि जो भी करना है खुद को करना है और खुद का हार्डवर्क और ख़ुद का सक्सेस रहेगा। ये एक पॉइंट आज यहाँ पर एकदम कॉन्क्रीट मेरे दिमाग में घुस गया। और दूसरी बात, यहाँ पर टाइम जो है वो टाइम की वैल्यू जो है वो समझ में आती है। यहाँ पर 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होता, यहाँ पर एक एक सेकंड काउंट हो रहा था, मैंने फील किया वो सब। और दूसरी बात, आपको जो है यूपीएससी का अगर बोला जाए तो ऐसा फील होता है कि यूपीएससी जो है वो आपके लिए वेट नहीं करेगा कभी भी। उसने एक टाइम फ्रेम दी हुई है, मतलब 1 साल की या जो है जिसमें वो प्रिपरेशन का टाइम मिलता है हमें, और एक डेट दे देता है यूपीएससी। उस तारीख तक के आपको खुद को डेवलप कर लेना है, जो भी नेसेसरी क्वालिटीज़ चाहिए एग्ज़ाम पास करने के लिए। आप करें ना करें बराबर उस तारीख को एग्ज़ाम होगी। और अगर आपने वो लिमिट तक के, वो स्टैंडर्ड्स तक के जो यूपीएससी ने सेट किए, उतने जो गुण है वो खुद में नहीं डेवलप किए, तो आप डायरेक्टली रेस के बाहर हो जाएंगे। ये सीधा साफ तरीका है यूपीएससी का फ़िल्टर करने का। तो ये एकदम हार्ड है, यहाँ पर कोई दया और कोई माया नहीं होती, यहाँ पर एकदम हार्ड रूल लगता है। अगर आपने सब कुछ चीज़ें की है जो यूपीएससी ने बताई थी और वो भी सही तरीके से, तो ही आप अंदर हो गए, अदरवाइज़ दरवाज़ा खुला हुआ है, आप डायरेक्टली बाहर जा सकते हैं। बस ये वाला रूल जो है यहाँ पर आज मैंने एक्चुअल में फ़ील किया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात अभी यहाँ की ये है कि हमने जो भी एक्सपीरियंस यहाँ से सीखे, आज जो भी हमने फ़ील किया, घर जाकर सबसे पहले एक पेज पर वो सभी चीज़ को जो है नोट डाउन करना होगा। अदरवाइज़ जो है अगर मान के चलिए हमारा इस बार नहीं होता है तो हमें वो एक्सपीरियंसेस अगले साल बिल्कुल काम में आएंगे। और अगर आप एक अटेम्प्ट दे रहे हो और जो भी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो और उसका यूज़ अगर आप आगे नहीं कर पा रहे हो तो वो अटेम्प्ट आपका वेस्ट हो जाएगा। और सेम अगर गलतियाँ आप रिपीट कर रहे हो तो बिल्कुल भी यूपीएससी जो है वो आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर गलतियों के लिए चांस है, बट गलतियाँ रिपीट करने वालों के लिए यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है। आप हमेशा हर अटेम्प्ट में वो गलतियाँ रिपीट करते जाओगे और इस तरीके से आपके जो 6 अटेम्प्ट मिलते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जो भी चीज़ें सीखी उसको दिमाग में घुसाना है और उसमें से हम आगे चल के जो है हमें हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर ध्यान देना है। इसलिए आज का एक्सपीरियंस काफ़ी सेटिस्फाइंग था। मैंने जितना पढ़ा उसके हिसाब से मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कुछ चीज़ों में, कुछ सेक्शंस में कमी मैंने फ़ील की, जहाँ पर रिवीजन जो हम पहले से सोच रहे थे कि रिवीजन हमारा जो है पॉइंट बन सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से। और दूसरी बात मैंने सबसे और एक इम्पॉर्टेंट फ़ील की वो है सिलेबस कंप्लीट करना। अगर आप यूपीएससी का इतना बड़ा सिलेबस जो भी दिया है, पर अगर उसको सही ढंग से लिया गया तो आप उसको बराबर 1 से 1.5 साल के फ्रेम पर जो है ख़त्म कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है, आपका बैकग्राउंड मैटर करता है। मेजॉरिटी में बैकग्राउंड इसलिए मैटर करता है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए होते हैं। जैसा मैं भी वही कैटेगरी में हूँ, मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। और जो एनसीईआरटी जो है वो सीबीएसई के कोर्स में आती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो जनरली ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मैक्सिमम एग्ज़ाम्स होती है उनका सिलेबस एनसीईआरटी के ऊपर बेस होता है। तो कहीं ना कहीं जो है सब्जेक्ट डिफ़र कर जाते हैं, हिस्ट्री जो है उसमें चेंज आ जाता है, ज्योग्राफी में चेंज आ जाता है। वहाँ पर एनसीईआरटी में आपको नेशनल लेवल की ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें सिर्फ महाराष्ट्र मतलब स्टेट की ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है और नेशनल लेवल तक जाता है, उसमें वर्ल्ड का कोई लेना देना नहीं होता। तो ये डिफरेंस पढ़ने के वजह से
जहाँ आपको 1-1.5 साल का नॉर्मल स्टूडेंट जो CBSE बैकग्राउंड पहले से रखता होगा उसको पढ़ता होगा, तो एक स्टेट बोर्ड वाले को यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा टाइम लगता है, और उसको स्टेट बोर्ड से CBSE बोर्ड में स्विच करने के लिए कहीं ना कहीं जो है कि उनकी माइंडसेट क्या लगता है या किस तरीके का एटीट्यूड चाहिए वो चीज़ों को पढ़ने के लिए, तो ये बनाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम होता है। तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में होना या फिर उतने टाइम फ्रेम में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये एक सेटबैक हो सकता है। दूसरा, आज का पेपर जो है अब घर में जाके उसको देखेंगे कि हमें कितने पॉजिटिव नेगेटिव मार्क्स मिल रहे हैं, और उसमें से निकालेंगे कि हम कितने क्वेश्चंस तक जाएंगे। तो ये जो एग्ज़ाम सेंटर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक ही स्कूल नहीं थी, इस तरीके की पूरे इंडिया भर में जो है, जैसा ये मैं नागपुर में पेपर लिख रहा हूँ, तो ऐसा 400 सिटीज़ से भी ज़्यादा सिटीज़ में ये UPSC की एग्ज़ाम हो रही थी ऑल ओवर इंडिया, और उसमें अराउंड ऐसे मिला के 2000 से भी ज़्यादा स्कूल्स थे जहाँ पर बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे। जैसे कि आप मेरे पीछे जो स्कूल देख रहे हैं, इसमें मैं आपको अभी जो है 2 फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। उसमें आपको जो रोल नंबर्स है उनके सीरियल वाइज दिखेंगे। तो यहाँ पर 1000 बच्चों की कैपेसिटी थी। आप देख पा रहे होंगे ये जो बिल्डिंग है ये A विंग और B विंग में बटी हुई थी, मतलब 2 पार्ट किए थे, और उनमें 500 बच्चे के आसपास बच्चे थे। आप देखेंगे ये रोल नंबर की लिस्ट मैं आपको जो है अभी दिखा रहा हूँ। तो ये विंग A की लिस्ट है, देखिए इसमें 500 बच्चे हैं, और ये है विंग B की लिस्ट, रोल नंबर वाली लिस्ट जो स्कूल के बाहर लगती है बच्चों का रोल नंबर देखने के लिए। इसमें 500 बच्चे हैं, तो ऐसे कुल मिला के इस पर 1000 बच्चे थे। तो ऐसे अगर हम 20 मतलब अराउंड 2000 सेंटर्स अगर करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं किसमें कम ज़्यादा कर करके इस हिसाब से अराउंड 10 लाख बच्चों की जो है यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी जो है अरेंज की गई थी जिन्होंने फॉर्म भरा था। और मेरे क्लास में 24 बच्चे थे, तो उनमें से जो है सिर्फ 12 बच्चे जो है वो आए थे और 12 वैकेंसीज़ खाली थी। तो मतलब आधे लोग जो है इसमें एग्ज़ाम नहीं देते, मैंने मेरे क्लास से ही फील कर लिया। तो नियर अबाउट हर साल का यही है, 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते, तो अराउंड 4 लाख से 5 लाख के बीच में बच्चे जो है रियलिटी में एग्ज़ाम लिखते हैं, और अराउंड उसमें से 1 लाख बच्चे जो है वो ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो ये हिसाब से पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन है बच्चों का। और बहुत सारी बातें हैं, सो घर जाके मैं आपको सब कुछ क्लियर जो है बातें क्लियर बताऊँगा। स्कूल को बाय बाय बोलने का, और मिलते हैं आपको नाइट में।